Okay, okay, folks. Reconciliation of cost and financial profits. Actually, uh, this is a very easy sum, but again, um, these things we have done in our reconciliation MCQ. बहुत easy है questions ये, पर फिर भी मैं सोच रहा था कि आप लोगों को थोड़ा presentation इसका सिखा देता हूँ. बहुत easy sum है. चलो पहले रिवीजन करते हैं हमारे reconciliation MCQs का. चलिए let us see reconciliation MCQs first. Just a moment. या आपको याद है ये हमने MCQs किए थे. If you remember, we had done these MCQs in the classroom. Now Ramakant and Sons, अगर आप देखें, वही वही दिया हुआ है. Ramakant and Sons wants to open their channel distribution outlet in Hyderabad. Their actual office and administration expenditure for this new venture is 35 lakhs. Selling and distribution expenditure was also at 35 lakhs. तो मैंने आपको क्या बोला था, याद है कुछ? टोटल बजटेड ऑफिस ओवरहेड्स निकालो, स्टेटमेंट बनाओ. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कैसे लिखेंगे, लिख के दिखाता हूं मैं आपको. ठीक है. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का टोटल निकालो, टोटल बजटेड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का टोटल निकालो, टोटल बजटेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. फिर कंपेयर करो एक्चुअल के साथ, फिर मालूम पड़ेगा अंडर एब्जॉर्प्शन है कि ओवर एब्जॉर्प्शन है. ठीक है. बस यही 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 आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन में दे दिया गया है. यही एमसीक्यू आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया गया है. देखो, Ramakant and Sons wants to open a channel distribution outlet in Hyderabad and their actual and office and administration expenditure for this new venture is 75 lakhs. यहाँ पे वो 35 lakhs को 75 lakhs बोल रहा है. Selling and distribution expenditure also at 75 lakhs. Budgeted expenditure was as follows. सबसे पहले करना क्या है, आपने एमसीक्यू में क्या किया था? आपने एमसीक्यू में बजटेड टोटल बजटेड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, टोटल बजटेड यानी कि कोई भी बजटेड टोटल बजटेड ओवरहेड आपने निकाला था ना. यही काम कर रहे थे. टोटल बजटेड ओवरहेड आप निकालते हो. फिर सेकंड स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप में टोटल बजटेड ओवरहेड निकालते हो. सेकंड स्टेप में कंपेयर करते हो, कंपेयर विथ एक्चुअल. और थर्ड स्टेप में ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन निकालते हो. अरे भाई यही करते हो ना, यस और नो? तो यही काम अगर हमें लॉन्ग क्वेश्चन में, अगर एक लेंदी फुल साइज न्यूमेरिकल सम में करना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे आप हर एक एक्सपेंडिचर को मार्किंग करेंगे पेपर में. पेंसिल यूज करेंगे पेपर में और सिंपल मार्किंग कर देंगे. ऑफिस सैलरीज हर एक ओवरहेड के सामने आप मार्किंग करेंगे. किस में जाएगा? ऑफिस सैलरीज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा, ओ एंड ए में जाएगा. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा. वेयर हाउस सैलरीज, अरे भाई वेयर हाउस इज ऑलवेज एसएनडी, याद है? वेयर हाउस रिपेयर्स एसएनडी. लाइटिंग ऑफ ऑफिस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. लाइटनिंग ऑफ लाइटिंग एक्सपेंसेस ऑफ वेयर हाउस एसएनडी. डिलीवरी वैन एसएनडी. सैलरीज टू मार्केटिंग, अरे मार्केटिंग यानी कि एसएनडी, ऑफ कोर्स एसएनडी हुआ ना मार्केटिंग. तो एसएनडी मीन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ट्रेड मैगजीन आपको याद है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आता है. रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, अगर आपको कुछ याद हो, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इफ रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, if nothing specified, rents rate and insurance will be under O and A. ये आपका O and A हो जाएगा. if nothing specified, rent rates and insurance will be O and A. अब बस हो गया. अब आपको ग्रुपिंग करनी है, करते हैं. सिंपल है.
एक ब्लैंक पेज लेते हैं और करके देखते हैं। ये सब मैं वहां पे कॉपी कर लूं, रमाकांत वाला। ओके, भाई ग्रुपिंग करो। देखो एग्जामिनेशन में सी यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मैं आपको, क्लासरूम में ये सब चीजें हो चुकी हैं, बट देन अगर आप कहेंगे कि सर ये ऐसा सेम टू सेम सम आपने हमको फुल फ्लेज नहीं करवाया, तो फिर वो गलत बात हो जाती है। मैंने आपको एमसीक्यू डिस्कशन के टाइम पे कहा था कि मैं आपको फाइनल एग्जाम में, क्योंकि हमने, आपको याद होगा ये हमने इंटरनल से पहले किया था ये एमसीक्यू। सो आई टोल्ड यू क्लास एक्सप्रेस, मैंने आपको एक्सप्रेसिवली कहा था कि भाई ये सम जो है, दिस कैन टेक अ फॉर्म ऑफ लॉन्ग आंसर, ओके, और लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बट इन फाइनल एग्जाम। आपको याद है मैंने आपको कहा था कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है, बहुत इजी है। मैं तो सोच रहा था इसको असाइनमेंट में भी दूं, पर हमने फिर असाइनमेंट के लिए अपना हमारा जो प्लान है वो चेंज कर दिया। बट इफ यू रिमेंबर, पीपल हु आर कमिंग इन द क्लास, they must be knowing I had told you that this particular sum can take a form of a long answer. मैंने दोनों डिविजन्स में डिस्कस किया है ये, यस और नो? तो स्टेटमेंट, पहले तो हमको क्या करना है, स्टेटमेंट बनाना है ना। तो आप शुरुआत कैसे करेंगे, चलो मैं आपको प्रेजेंटेशन सिखा देता हूँ। देखो मैं आपको यहाँ, मैंने ये वीडियो बनाया है आपको प्रेजेंटेशन सिखाने के लिए, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को प्रेजेंट करने में तकलीफ हो। कंसेप्ट मैं नहीं सिखा रहा हूँ इसमें, मैं आपको इसमें प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूँ। कंसेप्ट आपको, अगर आप देखें, अगर आप एमसीक्यूज को भी रिवाइज करें तो कंसेप्ट रिवाइज हो जाना चाहिए। कंसेप्ट रिकंसिलेशन का बहुत इजी था। सो इफ यू सी, you have to first make a statement of, or you have to first put the statement of budgeted office and admin overheads, ओके। अभी उसमें क्या क्या आ जाएगा, अभी आइटम वाइज आप लिखते जाओ। ऑफिस सैलरीज 25 lakhs। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ, थोड़ा और अच्छा प्रेजेंटेशन करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अच्छा भाई, पहला आइटम क्या है, ऑफिस सैलरीज। दूसरा आइटम क्या है, ऑफिस, हमको बजटेड कौन सा एक्सपेंडिचर बनाना है, बी केयरफुल, वी आर टॉकिंग अबाउट बजटेड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ओनली। तो आपको यहाँ से जो भी इस पर्टिकुलर डिवीजन में जो भी आपको, इस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी ऑफिस के आइटम्स मिलेंगे वही मुझे बताना है, ओके, वही मुझे इसमें लिखना है, इस स्टेटमेंट में लिखना है। स्टेटमेंट ऑफ बजट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में सेकंड आइटम होगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, 10 लाख, करेक्ट। फिर नेक्स्ट आइटम हो जाएगा ये ऑफिस, नेक्स्ट आइटम होगा लाइटिंग ऑफ ऑफिस, लाइटिंग ऑफ ऑफिस कितना लिखेंगे, 20 lakhs, ठीक है। ट्रेड मैगजीन 5 लाख, फोर्थ आइटम क्या है, ट्रेड मैगजीन। फिर लास्ट आइटम क्या है, रेंट्स एंड इंश्योरेंस, रेंट एंड इंश्योरेंस, ओह सॉरी, नॉट रेंट, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस। अगर कुछ नहीं दिया जाए तो रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस हमेशा ऑफिस में ही आता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। 15 लाख, ठीक है। नॉर्मल अगर कुछ नहीं दिया हो तो ये ऑफिस एक्सपेंडिचर में जाता है। तो मुझे बताइए, बजटेड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितना हुआ आपका, टोटल मारिए,
25 lakhs प्लस 10 lakhs प्लस 20 lakhs प्लस 5 lakhs प्लस 15 lakhs, देखें कितना टोटल आता है. 20 lakhs प्लस 10 lakhs प्लस, सॉरी पहले 25 lakhs था ना, आई एम रियली सॉरी. हाँ, 25 lakhs प्लस 10 lakhs प्लस 20 lakhs प्लस 5 lakhs प्लस 15 lakh, टोटल कितना हुआ भाई? अगर आप देखें तो आपका टोटल बजटेड ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड कितना जा रहा है? ₹75 lakhs. यस, यस और नो? सिमिलरली अभी आप एक काम करेंगे, सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट बनाएंगे. मैं इसको दूसरी पेन से बनाता हूं ताकि थोड़ा डिस्टिंक्शन हम कर सकें. मैं इसको ब्लू पेन से बनाता हूं. स्टेटमेंट ऑफ बजटेड, हमने बजटेड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स बना दिया. सेकंड कौन सा ओवरहेड दिया हुआ है? सेकंड आप देखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया हुआ है. हमारे पास दो ओवरहेड्स हैं, ठीक है ना. पहला ऑफिस एंड एडमिन और दूसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट. तो एक्चुअल ऑफिस, मैं ब्लैक पेन से लिख करता हूं इसको. एक्चुअल ऑफिस 75 lakhs, एक्चुअल सेलिंग 75 lakhs. अब ये एक्चुअल फिगर्स हमें दिए गए थे और नीचे बजटेड एक्सपेंडिचर का हमें डिटेल दिया गया है. ये बजटेड एक्सपेंडिचर का हमें डिटेल दिया गया है. तो उसमें से हमने क्या किया? स्टेटमेंट ऑफ बजटेड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हमने बना दिया. स्टेटमेंट ऑफ बजटेड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हमने बना दिया. बहुत सिंपल है, ठीक है. स्टेटमेंट ऑफ बजटेड, अभी नेक्स्ट क्या बना सकते हैं? नेक्स्ट क्या बनाना चाहिए हमें? स्टेटमेंट ऑफ बजटेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. ठीक है. फिर से पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट. पहला क्या कह रहा है? अच्छा, एसएनडी में क्या क्या आ रहा है? एसएनडी में सबसे पहले आ रहा है वेयर हाउस सैलरीज 25 lakhs. वेयर हाउस सैलरीज. जब भी मैं ये लिख रहा हूं, आप एक काम कर सकते हैं. आप अपने मोबाइल में या आपने अगर आप कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, नहीं अगर सॉरी फिर आप ड्यूअल यूज नहीं करते हैं. ओके, आई वाज थिंकिंग कि इफ यू आर लिसनिंग टू दिस वीडियो यू शुड ओपन द क्वेश्चन बैंक ऑफ रिकंसिलेशन पैरेलली. जैसे मैं यहाँ पे डबल स्क्रीन में पैरेलली ओपन करता हूँ ताकि मुझे क्वेश्चन देखने में आसानी हो. ठीक है, क्वेश्चन देखने में आसानी हो. वेयर हाउस सैलरीज मैं यहाँ पे पैरेलल चला सकता हूँ, पर आपके पास शायद एक ही डिवाइस होगा तो आप पैरेलल नहीं ले पाएंगे. नो प्रॉब्लम. ऑफिस सैलरीज, ऑफिस नहीं सॉरी, वेयर हाउस सैलरीज. वी आर टॉकिंग अबाउट वेयर हाउस सैलरीज. वेयर हाउस सैलरीज इज 25 lakhs. फिर वेयर हाउस रिपेयर्स, अगला एक्सपेंडिचर क्या आएगा बजटेड एक्सपेंडिचर के स्टेटमेंट में? वेयर हाउस रिपेयर्स कितना है? वेयर हाउस रिपेयर्स 12 लाख. नेक्स्ट बजटेड एक्सपेंडिचर, बजटेड एसएनडी में क्या आएगा? लाइटनिंग ऑफ वेयर हाउस, लाइटिंग ऑफ वेयर हाउस, सॉरी लाइटनिंग नहीं, लाइटिंग, लाइटिंग ऑफ वेयर हाउस, लाइटिंग एक्सपेंडिचर, लाइटिंग ओवरहेड्स ऑफ वेयर हाउस. कितना अमाउंट है? 15 लाख. अच्छा, अगला क्या है? डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस. डिलीवरी वैन ये भी बजटेड एसएनडी में आएगा. कितना हो रहा है डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस? कितना है? 5 लाख है. 5 लाख हो गया. ओके, लास्ट, आई बिलीव इट इज लास्ट, सैलरीज टू मार्केटिंग पर्सनल. पर्सनल यानी कि स्टाफ. ओके,
सैलरीज टू मार्केटिंग personnel 18 lakhs. Yes. अभी total S&D, sorry, total budgeted, I'm sorry for the language. Total budgeted, now we can remove the split screen. Total budgeted S&D overheads कितने हैं बताइए, टोटल करके देखिए. 25 लाख सबसे पहले 25 लाख आ रहा है, फिर आ रहा है 12 लाख, 25 लाख प्लस 12 लाख प्लस 15 लाख प्लस 5 लाख प्लस 18 लाख. ओहो, ये भी 75 lakhs आ रहा है. 25 lakh plus 12 lakh plus 15 lakh plus 5 lakh plus 18 lakh. Total budgeted selling and distribution overheads comes at 75 lakhs. Total budgeted office and administration overheads comes again at 75 lakhs. तो ये आपने दो स्टेटमेंट बना दी. बजट, जस्ट अ मोमेंट, सॉरी. तो आपने ये दो स्टेटमेंट्स बना दी. स्टेटमेंट ऑफ बजट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, स्टेटमेंट ऑफ बजटेड एस&डी ओवरहेड्स. ठीक है. अब आप एक काम करेंगे, अब आप इसके बाद, मैं फिर से पेन चेंज कर लेता हूं. स्टेटमेंट ऑफ ओवर ऑब्लिक अंडर एब्जॉर्प्शन, ये तीसरी स्टेटमेंट आप बनाएंगे. थर्ड स्टेटमेंट है ये आपकी. ठीक है. आपकी सेकंड स्टेटमेंट क्या थी? एस&डी ओवरहेड्स का बजटेड टोटल निकालना. आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो कौन सी थी? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का बजटेड टोटल निकालना. यस, बजटेड टोटल निकालना ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का. सेकंड आपकी स्टेटमेंट क्या थी? बजटेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का टोटल निकालना. और फाइनली आपकी क्या होगी? फाइनली आपकी स्टेटमेंट क्या होगी? स्टेटमेंट ऑफ ओवर ऑब्लिक अंडर एब्जॉर्प्शन. ओके. ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, यहां पे पूरा लिखना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. यहां पे देखो, मैं आपको दिखाता हूं कि मैं किस तरीके से कॉलम बना रहा हूं. बजटेड, एक्चुअल, थोड़ा इसको इस साइड लेके आते हैं. अब पूरी डेटा आप डाल दीजिए. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स की बात करें तो बजटेड कितना है? बजटेड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितना है? 75 lakhs है. तो लिख लीजिए यहां पे 75 lakhs. एक्चुअल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितना है? अभी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअल कितना है? क्वेश्चन में देखें. Actual office and administration expenses was 75 lakhs per annum. Yes, तो actual भी 75 lakhs है. लास्ट कॉलम आप बताएंगे ओवर कॉमा ओवर ऑब्लिक अंडर एब्जॉर्प्शन. ठीक है.
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का मैं बताता हूं आपको। बजटेड कितना है? 75 लैक्स, यहाँ से ही दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, टोटल बजटेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इज 75 लैक्स। एक्चुअल कितना है? एक्चुअल कितना है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स वाज आल्सो एट 75 lakhs per annum, देख सकते हैं आप यहाँ से। एक्चुअल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स वाज एट 75 lakhs per annum। तो 75 75, कोई डिफरेंस है क्या? ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन के लिए डिफरेंस निकालना पड़ता है ना यहाँ पे। आपको याद होगा यहाँ पे हम ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन में हम डिफरेंस लिखते हैं, ठीक है? कुछ है क्या ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन? नो, नथिंग, नील। बस इस तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे। ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन का जो डिफरेंस है बजटेड और एक्चुअल में नील है, नील नील करके आप अपना आंसर, ये 3 स्टेटमेंट बना के आएंगे। आसान है, खाली आपको बेसिक्स याद होने चाहिए। चलिए मैं सेकंड सम आपको करके दिखाता हूँ। सेकंड सम के बाद, सेकंड सम जो है जाम्बुल ऑयल मिल्स, ये वाला थोड़ा सा आपको सेम सेम लाइन से मिलेगा। उसके बाद हमने जो जो भी है वो क्लासरूम सम से, हमारे जो भी हमने क्लासरूम में किए हैं भाई सेम है। जाम्बुल ऑयल मिल्स वाला सम भी 100% सेम है। चलिए जाम्बुल ऑयल मिल्स वाला सम करते हैं। पढ़िए सेकंड सम, जाम्बुल ऑयल मिल्स। चलो अभी you have to tell me, or rather you cannot tell me of course, but then you have to guess now. Jambul Oil Mills is a manufacturer of edible oils. The company wants to expand their operations and are planning to open factory cum distribution outlet near Shirdi in Maharashtra. Okay, अभी यहाँ पे कौन से ओवरहेड्स दिए गए हैं? एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है भाई? एस्टिमेशन का मतलब बजटेड, यस और नो? एस्टिमेटेड मतलब बजटेड। कौन से एक्सपेंडिचर दिए गए हैं? अगर मैं ध्यान से देखूं तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो ये फैक्ट्री के बारे में दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड्स है ये। फैक्ट्री सैलरीज इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग, फिर से फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में दिया गया है। वेयरहाउस सैलरीज, वेयरहाउस सैलरीज तो एसएनडी में जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में जाएगा। वेयरहाउस रिपेयर्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में जाएगा। स्पेयर्स एंड लुब्रिकेंट्स, भाई स्पेयर्स एंड लुब्रिकेंट्स इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, हमेशा फैक्ट्री में जाता है, याद है? Spares and lubricants is a part of factory overhead. Lighting of warehouse, warehouse is again S&D. Warehouse से कोई भी related item हो, S&D. Delivery van, S&D. Marketing personnel salaries, S&D. Factory rent, factory. भाई distribution तो आप खुद कर सकते हो ना overheads का। भाई classification of overheads, distribution of overheads तो आप वो खुद कर सकते हैं। कितना easy है, ध्यान से पढ़ो एक बार। मैं 1 मिनट होल्ड करता हूँ। ये पूरा जो मैंने मार्किंग की है, क्लासिफिकेशन दिया है, फैक्ट्री सैलरीज कौन से ओवरहेड में जाएगा? फैक्ट्री में। फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स। वेयरहाउस सैलरीज एसएनडी, वेयरहाउस रिपेयर्स एसएनडी। तो देखो किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आप ध्यान दो यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन में मैंने किस तरीके से क्लासिफिकेशन दिया है, जैसे हमने रमाकांत वाले प्रॉब्लम में ऊपर क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, रमाकांत वाले प्रॉब्लम में हमने क्लासिफिकेशन के बेसिस पे स्टेटमेंट ऑफ बजटेड ऑफिस बनाया था ना, हम यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ बजटेड सैलरी ओवरहेड्स बनाने वाले हैं। सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ बजटेड ऑफिस ओवर फैक्ट्री ओवरहेड्स बनाने वाले हैं। सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ बजटेड एसएनडी ओवरहेड्स बनाएंगे, ठीक है? और फिर स्टेटमेंट ऑफ ओवर ऑब्लिक अंडर एब्जॉर्प्शन बनाएंगे। कौन से केस में? अभी जाम्बुल ऑयल मिल्स के केस में बनाएंगे हम, ठीक है? रमाकांत वाला प्रॉब्लम देख लिया, अभी जाम्बुल ऑयल मिल्स वाला प्रॉब्लम बताएंगे आप मुझे। चलिए क्लासिफिकेशन हो गया। If you have read this, take some time, read it. You can pause the video, you can read it. कि किस तरीके से ये क्लासिफिकेशन चल रही है, ये क्लासिफिकेशन मैंने किस बेसिस पे की है। बजटेड डेटा को मैंने क्लासिफाई किया क्योंकि हमें ग्रुपिंग करनी है ना, ग्रुपिंग करने के लिए क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। ओके, लेट अस रीड अहेड।
फॉलोइंग डिटेल्स और ऑब्टेन्ड फ्रॉम अकाउंट्स डिपार्टमेंट. अकाउंट्स डिपार्टमेंट से क्या मिलता है आपको भाई? अकाउंट्स क्या होते हैं? अकाउंट्स इज ऑलवेज एक्चुअल एक्सपेंडिचर. यस. Total factory actual expenses 37 lakhs. Total S&D expenses actual, selling and distribution expenses actual is 23 lakhs. 37 lakhs is of factory, selling and distribution actual is 23 lakhs. Please help Jambul Oil Mills in ascertaining over under absorption of factory and S&D overheads. चलिए, let us do this. कैसे बनाया था हमने ऊपर? वही स्टेटमेंट फॉलो करूं? चलो मैं यहाँ से ही कॉपी करता हूँ, सॉल्यूशन यहाँ से ही कॉपी करता हूँ, फिर मैं इसमें ही चेंजेस कर लूँगा, वरना फिर से पूरा लिखना पड़ता है. सो आई विल फॉर्मेट यहाँ से ही कॉपी करता हूँ मैं. ठीक है, इट बिकम्स बिट इजी. Don't worry, I will just adjust the page and I will show you the actual solution. Yeah, budgeted office की जगह पे अभी आ गया है budgeted factory overheads. Okay, statement of budgeted factory overhead. ओके, हर एक आइटम को रिमूव करके मैं फिर से फ्रेश लिखता हूँ. लेट अस सी द आइटम्स ऑफ फैक्ट्री इन आवर क्वेश्चन. मैं एक पैरेलल स्क्रीन ओपन कर लेता हूँ. ओके, बजटेड फैक्ट्री एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा? सबसे पहले फैक्ट्री सैलरीज 8 lakhs. यू कैन सी फ्रॉम हियर. आप ये पेज पे आप देखेंगे हमारा क्वेश्चन है, और ये पेज पे मैंने जस्ट अ मोमेंट, ये पेज पे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये पेज पे हम आंसर लिख रहे हैं. ठीक है, तो आप ध्यान देना. ठीक है, यहाँ से मैंने क्वेश्चन उठाया, यहाँ पे मैंने आंसर लिखा. फैक्ट्री सैलरीज किस में जाएगा? फैक्ट्री सैलरीज मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, राइट? फैक्ट्री ओवरहेड्स के स्टेटमेंट में आ जाएगा ना. बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स के स्टेटमेंट में आ जाएगा. फैक्ट्री सैलरीज कितना है? 8 लाख. फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग, फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग 2 लाख. वेयर हाउस सॉरी, वेयर हाउस में तो नहीं है. स्पेयर्स एंड लुब्रिकेंट्स, वेयर हाउस जो है वो तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा. स्पेयर्स एंड लुब्रिकेंट्स, नेक्स्ट आइटम इन फैक्ट्री वुड बी स्पेयर्स एंड लुब्रिकेंट्स. तो ये फैक्ट्री सैलरीज आप देख सकते हैं, हो गया. फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग हो गया. स्पेयर्स एंड लुब्रिकेंट्स नेक्स्ट है 5 lakhs. यस, मैं यहाँ पे आपके कन्वीनियंस के लिए टिक भी करते जाता हूँ कि ये हमने लिख दिया है, ये हमने लिख दिया है, स्पेयर्स एंड लुब्रिकेंट्स लिख दिया है. अभी लाइटनिंग ऑफ वेयर हाउस, तो वेयर हाउस में एसएनडी में जाएगा. डिलीवरी वैन एसएनडी है. सैलरीज टू मार्केटिंग पर्सनल एसएनडी है. फैक्ट्री रेंट नेक्स्ट आइटम इज फैक्ट्री रेंट. कितना है? 15 लाख. इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री 5 लाख. आठ लाख प्लस 2 लाख प्लस 5 लाख प्लस 15 लाख प्लस 5 लाख 35 lakhs. Yes or no? If you can look into this,
8 lakhs plus 2 lakhs plus 5 lakhs plus 15 lakhs plus 5 lakhs. I believe it is equivalent 35 lakhs. We will check it again. Okay, answer 35 lakhs ही आना चाहिए. 8 lakhs plus 2 lakhs plus 5 lakhs. 8 lakhs plus 2 lakhs plus 5 lakhs plus 15 lakhs plus 5 lakhs. 35 lakhs is right. So budgeted factory overheads is 35 lakhs, right? Okay. आगे बनाते हैं. Let us work ahead. Just a moment. Huh? Budgeted factory overheads बनाने के बाद let us construct ahead. Budgeted S&D overheads. ठीक है, मैंने ऊपर से कॉपी किया. Let us see क्या होता है इस बार, इसमें क्या आता है. Let us take the question from the adjoining screen. Okay, yes. Jambul Oil Mills में selling and distribution overheads, right? Warehouse salaries यहाँ पे कितना है? 5 lakhs. आइटम पहले लिख के रखा है, 5 lakhs डाल दो. वेयरहाउस रिपेयर्स कितना है? ये भी आइटम लिख के रखा है, 2 lakhs. अब देख सकते हैं यहाँ से जो हमारी राइट हैंड साइड वाली स्क्रीन है वहाँ से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, और यहाँ पे जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली स्क्रीन है वहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ. यस. तो वेयरहाउस रिपेयर्स इज द सेकंड आइटम. थर्ड आइटम क्या होगा? लाइटिंग ऑफ वेयरहाउस कितना है इस केस में? 2 लाख रुपया है फिर से. इफ यू कैन सी फ्रॉम द क्वेश्चन, लाइटिंग ऑफ वेयरहाउस 2 lakhs. डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस 50,000. ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन तो आपको 50,000 रुपीज डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस मिल जाएगा. यू कैन सी ओवर हियर. ओके, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस 50,000. सैलरीज टू मार्केटिंग पर्सोनेल 15 लाख है. लिख दो भाई 15 लाख. टोटल बजटेड एसएनडी कितना आ रहा है हमारा? बजटेड एसएनडी कितना आ रहा है? इफ यू मेक द टोटल, 5 lakh plus 2 lakh plus 2 lakh plus 50,000 plus 15 lakh. 5 lakh plus 2 lakh plus 2 lakh plus 50,000 plus 15 lakh. The answer comes as 24 lakh 50,000. आप टोटल करके देखेंगे आपको यही मिलेगा, 24 lakh 50,000 बजटेड एसएनडी ओवरहेड्स. ठीक है, क्वेश्चन की जरूरत खत्म हो गई. दूसरी स्टेटमेंट भी बना दी हमने, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स की स्टेटमेंट बना दी, बजटेड एसएनडी ओवरहेड्स की स्टेटमेंट बना दी. अभी थर्ड पार्ट में क्या करना है? बहुत सिंपल है, याद है आपको? स्टेटमेंट ऑफ ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन. अरे भाई ये सब हम कर चुके हैं, सिर्फ एक छोटा सा आपको प्रेजेंटेशन ट्रिक में समझा रहा हूँ, और कुछ नहीं है. दिस इज नॉट द कंसेप्ट डिस्कशन, दिस इज द प्रेजेंटेशन ट्रिक दैट आई एम टीचिंग यू. स्टेटमेंट ऑफ ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन. यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स आप लिख लीजिए. फैक्ट्री ओवरहेड्स बजटेड कितने हैं आपके? फैक्ट्री ओवरहेड्स बजटेड आ रहे हैं. इफ यू सी फैक्ट्री ओवरहेड्स बजटेड आर 35 lakhs. तो ठीक है, लिख देते हैं 35 lakhs. फैक्ट्री ओवरहेड्स बजटेड 35 lakhs. You can see from here. Factory overheads budgeted 35 lakhs. What is actual factory overheads? Total factory expenses which are taken from office, from accounts department. Sorry, actual 37 lakhs. Factory expenses is 37 lakhs actual. तो actual में हम कितना लिखेंगे? 37 lakhs. Difference कितना आ रहा है? 2 lakhs का. Difference कितना आ रहा है? 2 lakhs का. अभी what is this? Is this
over absorption or is this under absorption? क्या है ये? Over absorption या under absorption? क्या है ये? क्या है ये? What is this? देखिए सिंपल लॉजिक हम लोगों ने किया था. If budgeted overhead is greater than actual overhead, ठीक है ना, budgeted is greater than actual overhead, तो क्या होगा? Over absorption. Yes. Similarly, ये रूल हमने किए थे ना, थंब रूल्स हमने किए थे. If budgeted overhead is less than actual overhead, obviously it will be called as under absorption, right? It will be called as under absorption. Budgeted, ये situation A, ये situation B. Budgeted greater than budgeted greater than actual, budgeted greater than actual, over, budgeted less than actual, under. I hope you remember. तो फैक्ट्री ओवरहेड से केस में क्या हो रहा है? Which is greater? Budgeted is less than your actual. तो क्या हो रहा है? This is a case of मैं फिर से लिख लेता हूँ इसको ढंग से थोड़ा सा. This is a case of under absorption of फैक्ट्री ओवरहेड्स. कितना हो रहा है? आप देखो, budgeted overhead is less than actual, budgeted overheads is less than actual, under absorption, difference 2 lakhs. याद है आप लोगों को, हम लिखते हैं ऐसा. अच्छा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या हो रहा है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से क्या हो रहा है? बजटेड सेलिंग कितना है? बजटेड, सॉरी यहीं पे दिया हुआ है, बजटेड सेलिंग इज 24 lakhs 50,000. एक्चुअल कितना है? एक्चुअल कितना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन? प्रॉब्लम से देखेंगे. एक्चुअल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज 23 lakhs, राइट? यू कैन सी 23 lakhs है. एक्चुअल एज पर अकाउंट्स एक्चुअल 23 lakhs है, लिख लो 23 lakhs. डिफरेंस कितना है? अरे 1,50,000 आ रहा है डिफरेंस. व्हाट इज ग्रेटर? बजटेड ओवरहेड्स इज ग्रेटर देन एक्चुअल. बजटेड इज ग्रेटर देन, है कि नहीं? बजटेड इज ग्रेटर देन एक्चुअल. ठीक है, ये जो बजटेड है वो ग्रेटर है एक्चुअल से, तो क्या होगा ये? दिस इज द केस ऑफ व्हाट? ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ S&D overheads. सिंपल, ऐसे ही लिख के आना है आपको. दिस इज हाउ यू हैव टू राइट. इट्स वेरी इजी. करेक्ट. These are the statements you have to make. Don't make these marks. Don't put these marks. ये जो greater, less, खाली आप ये सब लिख के आओ. जो ये rules मत लिखना. ये greater than, less than, equal to का साइन मत लगाना. खाली 2 लाख लिख के नीचे डिस्क्रिप्शन लिख लो. 1,50,000 लिख के नीचे डिस्क्रिप्शन लिख लो. ओके. नाउ लुक एट अनदर सम्स. जाम्बुल ऑयल मिल्स के बाद नेक्स्ट सम कौन सा है हमारे पास? I'm just arranging the pages. Give me a second, please. Morris Garages. अरे यार ये सम मेरे को मत बोलना. This is very very easy sum. We have done it in the classroom. बहुत easy है.
रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है, बहुत इजी है. मॉरिस गैराजेस का सम हो जाना चाहिए, वेरी इजी. रिकॉर्ड, इसमें भी कुछ नहीं है. दिस इज ऑल्सो सेम सम वी हैव डन इन द क्लासरूम. रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है, सिंपल रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है. और फिर फिफ्थ सम श्रीधर स्टोर्स. फिफ्थ सम देखें, श्रीधर स्टोर्स वाला. फिफ्थ सम, श्रीधर स्टोर्स वांट्स टू ओपन अ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन. अरे यार, ये भी तो सेम ही है, सेम एज क्वेश्चन 1 and 2. ओके, दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन बैंक. यहाँ पे मटेरियल कॉस्टिंग का आ गया. आई विल जस्ट रिमूव दिस. This is not for you. Okay, these are the solutions. From here the solutions start. Correct. Okay, thanks for watching. Good luck to all of you.